नमस्कार दोस्तों, मैं रवि पारिक गुरुजी फॉर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे जॉइंट वेंचर और ये इसका तीसरा लेक्चर है, ये इसका थर्ड लेक्चर है। इसमें अभी तक हमने ये देखा है, मैंने आपको जॉइंट वेंचर की अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास दी है। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद में मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम क्या बताया करते हैं, आपको हम बताया करते हैं जब को वेंचर्स अपने लिए कोई सेपरेट बुक्स मेंटेन करें। मतलब इसका फर्स्ट जो इसका मेथड है जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग का, वो मैंने अभी तक आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आज उसी क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन लेते हैं उसी सेम मेथड में और आपको शुरू करवाते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने आपको इसमें ये बताया है विवेक, भावेश एंड पार्थ, ये जो तीनों हैं, ये तीनों बंदे हैं, ये क्या है, ये कोवेंचर हैं। अपने यहाँ पर पहले मैं साइड में हटा दूँ और आप इस क्वेश्चन की पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। इसमें क्वेश्चन में विवेक, भावेश और पार्थ, ये जो तीनों बंदे हैं ये है कोवेंचर। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा तब आप इस क्वेश्चन के सारे आंसर, जो इसकी जितनी भी एंट्रीज है, इसके जो भी लेजर हैं, वो आप सभी कंप्लीट कर पाएंगे। विवेक, भावेश और पार्थ, ये तीनों आपके लिए क्या है, कोवेंचर है। इन तीनों ने क्या सोचा है, इन तीनों कोवेंचर ने ये सोचा है कि हम हमारा जो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो हम करेंगे इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका रहेगा इक्वली। अच्छी बात है। इन्होंने 1 जनवरी 2016 के दिन, डेट को दिमाग में रख लीजिएगा, 1 जनवरी 2016 के दिन इन्होंने क्या किया, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवाया, जैसा हमने पहले ओपन करवाया था। भाई कोई काम स्टार्ट करने के लिए इनको कोई कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया। ओपन ने जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें विवेक ने 30,000, भावेश ने 40,000 और पार्थ ने 90,000 रुपीज़ उस जॉइंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एक ये बात लिखी हुई है, इसका मीन बता देता हूँ मैं आपको। भाई इन्होंने 30,000, 40,000, 90,000 रुपीज़ इन तीनों ने लगाए हमारे यहाँ पर उस बिजनेस में, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। इस कैपिटल पर ये तीनों क्या करेंगे, 6% पर एनम, ये पर एनम को भी थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। पर एनम मीन्स एक साल का इंटरेस्ट लिया जाएगा 6% से। अब जितने भी महीने इन्होंने रुपए लगाए हैं अपने, उतने महीने का इनको इनके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसके बाद में अब बैंक में अमाउंट तो इंट्रोड्यूस कर दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ कि इन्होंने अब गुड्स परचेज किया है। ये मैंने आपके सामने लिखा है गुड्स बॉट फ्रॉम अनिल, देखिएगा, गुड्स बॉट फ्रॉम अनिल। इन्होंने माल खरीदा है, देखिए अगर रुपए लगाए हैं तो फिर गुड्स परचेज तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने गुड्स परचेज किया 1,25,000 रुपीज़ का। किससे परचेज किया है, अनिल से परचेज किया है, ठीक है। विवेक, और एक और चीज़, इनमें से एक आप देखेंगे कोवेंचर है विवेक, आपके सामने होगा, विवेक है कोवेंचर। उस कोवेंचर की हो सकती है कोई पहले से कोई शॉप होगी, ठीक है। तो उस शॉप में से भी इस जॉइंट वेंचर को क्या दे दिया गया है, कुछ स्टॉक इस जॉइंट वेंचर को दे दिया गया है। मतलब हम तो जॉइंट वेंचर हैं, हम अपने आप को जॉइंट वेंचर एक बिजनेस मान करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास तो स्टॉक आया है और हमें दिया किसने है, विवेक ने दिया है, ठीक है। तो विवेक स्टॉक टेकन ₹25,000, इस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारे पास में टोटल 1,50,000 रुपीज़ का हमने गुड्स हमारी जॉइंट वेंचर में परचेज किया है, जिसमें से 1,25,000 रुपीज़ अनिल से। ये आप देख पाएंगे ये क्रेडिट में है, क्योंकि इसमें नेम दिया हुआ है लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि ये आपको किससे परचेज किया हुआ है, अनिल से। लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि कैश में है या क्रेडिट में है। तो इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर इन क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो उधार में, वो अनिल से परचेज किया हुआ है। विवेक स्टॉक टेकन ₹25,000, ये मैंने आपको बता दिया है कि विवेक एक कोवेंचर है, उसी की दुकान से इस जॉइंट वेंचर में गुड्स को ले लिया गया है, ठीक है। पेड टू अनिल, देखेंगे आपने अनिल से 1,25,000 रुपीज़ का हमने जो गुड्स परचेज किया था, अनिल को हमने दे दिए हैं जी कितने रुपए, 1,25,000 रुपीज़ हमने उसको पे कर दिए हैं। इसके अलावा गुड्स जो हमने परचेज किया है, सेल किया है इस जॉइंट वेंचर के अंदर, मतलब इस जॉइंट वेंचर में आपको 10,600 रुपीज़ का आपको एक्सपेंसेस भी करना पड़ गया है, ठीक है। उसके अलावा विवेक, अब देखिए गुड्स हमने परचेज कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक जो कोवेंचर है विवेक ने क्या किया है, विवेक सोल्ड फॉर कैश ₹80,000,
इसने बताया कि विवेक ने हमारे जो शॉप में जो गुड्स है उसमें से कुछ गुड्स हम इसने लिया और इसने 80,000 रुपीज़ में बेच दिया फॉर कैश। फॉर कैश का मीन ये मानेंगे कि क्रेडिट में नहीं है, इसका मीन ये मत मानना कि कैश आया हमारे पास में। हम ये मानना है कि हमारे पास में बैंक में रुपए बढ़ चुके हैं, किस वजह से, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड कर दिया है। इसके बाद में रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू सुनील ऑन क्रेडिट। रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू सुनील ऑन क्रेडिट विच मीन्स आपको बताना है कि भाई हमने जो टोटल गुड्स परचेज किया उसमें से कुछ गुड्स तो अभी आपने पढ़ा लास्ट लाइन में, अभी आपने पढ़ा था कि कुछ गुड्स सोल्ड कर दिया गया था 80,000 रुपीज़ में, तो बाकी जो गुड्स है हमारे पास में वो जो जितना भी गुड्स बचा हुआ है वो 1,20,000 रुपीज़ में कंप्लीटली सोल्ड कर दिया गया है। ठीक है, रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू सुनील ऑन क्रेडिट, ये इसने खुद ने लिख दिया है, ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा गया है। सुनील एक्सेप्ट अ बिल। देखिए अभी आपने देखा कि सुनील को हमने क्या किया, गुड्स बेचा, तो हम सुनील से पैसे मांगेंगे, तो सुनील से जब हमने रुपए मांगे तो सुनील ने हमें क्या दे दिया, एक बिल दे दिया। ठीक है, एक जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ होगा उसमें आपने देखा होगा सुनील ने एक बिल एक्सेप्ट किया, विच मीन्स हमारे लिए ये हो गया बिल्स रिसीवेबल BR, सुनील के लिए हो गया BP। हमें हमारे से मतलब है, इसलिए हमारे से मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास में एक बिल्स रिसीवेबल या BR हमारे पास में आ गया है एक। ठीक है, अब उस बिल का आपने क्या यूज किया, उस बिल का आपने ये किया, बिल वॉज डिस्काउंटेड रुपीज 1,17,000। आपने उस बिल को क्या कर लिया, बिल को आपने डिस्काउंट करवा लिया है फॉर रुपीज 1,17,000, 1,17,000 रुपये में बिल को डिस्काउंट करवाया। मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि 1,20,000 रुपये आपको मिलने थे, लेकिन आप बैंक के पास गए और बैंक को जाकर के बोला कि 1,20,000 रुपये का आप क्या कीजिए, ये बिल पकड़िए, मुझे इसको डिस्काउंट करके आप दे दीजिए। बिल बैंक ने आपको इसको क्या किया, डिस्काउंट करके आपको पकड़ा दिया। अब जब बैंक ने इसको आपको डिस्काउंट करके पकड़ा दिया तो बैंक ने आपको दिया 1,17,000। ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए 3,000 रुपीज़ का लग चुका है चूना। चूना लगने से क्या मतलब है, आपको इसका हो चुका है 3,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस। 1,20,000 की जगह आपको 1,17,000 1,17,000 ही आपको मिल पाएंगे। कैपिटल रिटर्न टू कोवेंचर ऑन 31 मार्च 2016। कैपिटल रिटर्न टू कोवेंचर देखेंगे एक बार ढंग से। शुरुआत में इन्होंने यहाँ पर कैपिटल लगाई थी ऑन 1 जनवरी 2016 के दिन, तो इन्होंने जो कैपिटल लगाई थी ये इनको कैपिटल वापस लौटा दी गई है। 30,000 विवेक को लौटा दिए गए हैं, भावेश को 40,000 और पार्थ को 90,000 रुपीज़ उसके लौटा दिए गए हैं। ये इसने लिखा है जी। ये बात लिखने से सर क्या मतलब निकलेगा, इस बात को लिखने से ये मीन निकल रहा है कि जब इनको हमने इनकी कैपिटल लौटा दिया है, इसके साथ में इन्होंने बोला था यहाँ पर कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था हमें 6% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम से देना था, मतलब एक साल का 6%। तो लेकिन हमने इनकी कैपिटल कब लौटा दी, देखिए इन्होंने में 1 जनवरी के दिन तो रुपए दिए थे और 31 मार्च के दिन इनके रुपए हमने इनको वापस लौटा दिए। इसका मतलब हमने इनके रुपए 3 मंथ्स हमारे पास में रखे। मतलब जॉइंट वेंचर को, मतलब बिजनेस को, इन तीनों को, विवेक को, भावेश को और पार्थ को, विवेक भावेश पार्थ दूसरे हैं, हम हैं जॉइंट वेंचर, हमें इनको इंटरेस्ट देना है। हम इनको इंटरेस्ट देंगे कितने मंथ का, 3 मंथ का। 30,000 का 3 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा विवेक को, भावेश को दिया जाएगा 40,000 का और पार्थ को दिया जाएगा 90,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट। एट लास्ट विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स। देखेंगे आप यहाँ पर विवेक ने क्या किया था, अभी 80,000 रुपीज़ का आपके लिए गुड्स बेचा था। ठीक है, जब उसने 80,000 रुपीज़ का गुड्स आपके लिए सोल्ड किया था तो इसके लिए विवेक बोलता है मैं लूँगा कमीशन, तो हम विवेक को दे देंगे कमीशन। ठीक है, तो उसे कमीशन कितना देना पड़ेगा, 5%। तो 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000 रुपीज़। 4,000 रुपीज़ हम किसे देंगे, विवेक को दे देंगे। तो अभी तक तो आपने एक जो क्वेश्चन है, आपने अभी तक इस क्वेश्चन को केवल ऐसे समझा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है और इसकी हमें लेजर भी बनानी है। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें इसी सेम क्वेश्चन का हम लेजर बनाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग हम कंप्लीटली समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपकी सारी एंट्रीज आपकी इसमें कवर हो जाएगी। अब मैं आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बार थोड़ा सा वो वापस रिवाइज करवाना चाहूँगा। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एंट्री करे जॉइंट वेंचर में, उसमें यदि आपको एक्सपेंसेस हो जाता है तो आप केवल जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे।
अगर कोई इनकम होती है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे, ये एक मैंने आपको ये बताया था। जॉइंट बैंक अकाउंट के बारे में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपके पास में मनी आए तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन यदि आपसे मनी अगर चली जाए तो आप जॉइंट बैंक को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज में आपको बताना शुरुआत करवाता हूँ। सभी ध्यान देंगे। इसमें आपके लिए फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, तो क्वेश्चन देखेंगे, वापस लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। विवेक, भावेश, पार्थ, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग करना है इक्वली, लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2016 के रोज इन्होंने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो इस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में इन्होंने क्या किया, रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं, मनी इंट्रोड्यूस की है। तो इसको देखते हैं, इसको क्या लिखा जाएगा, इसकी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री है ये हमारे लिए, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कभी भी आपके बैंक में यदि रुपए बढ़ते हैं, क्योंकि विवेक, भावेश और पार्थ ये तीनों आपको क्या कर रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या क्या करेंगे, आप जॉइंट बैंक में रुपए बढ़ा देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, टू भावेश अकाउंट और टू पार्थ अकाउंट। ये हो गया है हमारे पास में, हमने लिख दिया जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, टू भावेश अकाउंट, टू पार्थ अकाउंट। जी इन्होंने रुपए कितने दिए थे एक बार देख लेते हैं। इन्होंने दिए थे 30,000, 40,000 और 90,000 हमें रुपए दिए थे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि विवेक ने दिए हमें 30,000, भावेश ने दिए हमें 40,000 और पार्थ ने दिए हमें 90,000। तीनों का टोटल कर लेते हैं और 1,60,000 रुपीज़ इन तीनों ने मिलकर के हमें दे दिए। ये आपके हो चुके फर्स्ट एंट्री, ठीक है। नरेशन आप इसमें डाल देंगे, मनी इंट्रोड्यूस बाय विवेक, भावेश एंड पार्थ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ। हमने ये वाली जो ट्रांजेक्शन इसकी जर्नल एंट्री कर ली है, ठीक है। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बता देना कि सर मुझे ये वाली एंट्री समझ नहीं आई है, वो एंट्री आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, हमें ये देना है जी। ये कब देना है, ये हमें देना है जब लास्ट में जब इनकी कैपिटल वापस दे दी जाएगी। तो अभी तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए एक बार आपको यहाँ पर मैं स्टार लगा करके रख रहा हूँ। इसे स्टार लगाने से क्या मतलब है कि स्टार लगा देते हैं इसमें, ये लीजिए, इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको मालूम रहेगा कि अभी तक ये पेंडिंग चल रही है ये एंट्री, ठीक है। आगे देखते हैं। गुड्स बॉट फ्रॉम अनिल 1,25,000। तो एक बार ढंग से देखेंगे, इसकी एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री, ऐसे बताइए मुझे आप कि गुड्स परचेज किया है, ठीक है। गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया, अनिल से। अनिल से करो, सुनील से करो, महेश से करो, किसी से भी आप गुड्स परचेज कीजिए, आपके लिए हो चुका है एक्सपेंसेस। और हम वैसे तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और किन्हीं चैप्टर्स में तो, लेकिन यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस हैं सभी का नेम एक ही रहने वाला है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। कभी भी आप गुड्स परचेज करें जॉइंट वेंचर में तो आप जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। टू, इससे हमारे से रुपए भी तो जाएंगे भाई, ऐसे पॉकेट में थोड़ा ना आता है। लेकिन बात क्या है, मैंने जो आपको लाइन लिखवाई एक बार लाइन को थोड़ा ढंग से देखेंगे। गुड्स बॉट फ्रॉम अनिल, अनिल से आपने क्या किया, गुड्स बॉट किया है, गुड्स आपने उससे परचेज किया है अनिल से। तो इसमें ये जो नाम दे दिया है अनिल का नेम दे दिया, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम ये मानेंगे कि हमने ये जो गुड्स परचेज किया है वो हमने परचेज किया है इसमें क्रेडिट में। और जब क्रेडिट में परचेज किया है तो फिर आप यहाँ पर टू जॉइंट बैंक नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू अनिल अकाउंट, क्योंकि अनिल हमारे लिए हो चुका है लाइबिलिटी। आपने ये सब कुछ तो रूल्स तो आपने पहले पढ़े होंगे कि अगर असेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट होता है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। और अनिल हमारे लिए जो है वो लाइबिलिटी है। अनिल हमारे लिए लाइबिलिटी कितने रुपए से हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अनिल से हमने गुड्स परचेज किया था कितने रुपए का, 1,25,000 का। तो अनिल हमारे लिए लाइबिलिटी हो चुका है 1,25,000।
ठीक है। अनिल से हमने गुड्स परचेज कर लिया है। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट होना ही है, ये मान के चलिएगा। मैं तो कहता हूँ आप अभी मेरा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ये अपनी जो एक अंगुली है उसको ज़बरदस्त तरीके से दबाएं और ये कह दें कि जब कभी भी कोई भी एक्सपेंसेस हो, जैसे गुड्स परचेज करने का, चाहे डिस्काउंट का, चाहे सैलरी का, चाहे कैरियर्स का, जॉइंट वेंचर उस कंडीशन में डेबिट होगा। और कोई भी इनकम हो तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा। और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, और मैं मानता हूँ कि आपने ऐसा कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विवेक स्टॉक वॉज टेकन ₹25,000। विवेक स्टॉक, विवेक कौन है? विवेक हमारा कोवेंचर है, ठीक है। विवेक, भावेश, पार्थ तीनों हैं। हम कौन है? हम तो बिजनेस हैं, हम तो जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस हैं। और जो कोवेंचर है वो कौन है आपका? यहाँ पर कोवेंचर कौन है? कोवेंचर है आपका विवेक। विवेक ने आपको अपनी दुकान से गुड्स दिया, मतलब हमारे लिए तो गुड्स एक तरह से परचेज ही हुआ है। और जब ये हमारे लिए गुड्स परचेज होता है तो हम जॉइंट वेंचर नाम से एक एक्सपेंसेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। मैं इसे जे भी लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन लिखना पूरा जॉइंट वेंचर ही पड़ता है। और आपने किससे परचेज किया है? पैसे देकर के परचेज किया क्या? नहीं, हमने ये परचेज किया है लेकिन विवेक से। तो इसका मतलब हमें विवेक को बाद में अमाउंट पे करना पड़ेगा, और जब विवेक को हमें बाद में अमाउंट पे करना पड़ेगा तो विवेक हमारे लिए हो जाएगा लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को कर दिया करते हैं क्रेडिट। और किस नाम से लाइबिलिटी रहेगा एक बार ढंग से देख लेते हैं। विवेक नाम से लाइबिलिटी रहेगा कितने रुपए से? 25,000 रुपीज से। ₹25,000 से आपका जो विवेक है वो आपके लिए हो जाएगा लाइबिलिटी। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, और आपके लिए हो चुका है ये लाइबिलिटी विवेक नाम से, और ये हो गया अनिल नाम से आपके लिए लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या बात बोल रहे थे इसके अंदर, अब इधर आते हैं। पेड टू अनिल, जी अनिल से आपने जो भी गुड्स परचेज किया था ना, उस गुड्स के लिए आपको अब उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट कर दीजिए। इसमें क्या दिक्कत हो गई? ये लीजिए, अभी पेमेंट कर देते हैं, अभी पेमेंट कर देते हैं अनिल को। आप देखेंगे कि अनिल को जब पेमेंट करेंगे तो अनिल हमारे लिए था लाइबिलिटी, और उस लाइबिलिटी को अब हमें क्या कर देना है? पे कर देना है। तो अनिल अकाउंट डेबिट टू, और जब उसे पे करेंगे तो हमारे यहाँ से क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। सॉरी, हमारे बैंक से अमाउंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। और जब अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और इस जॉइंट बैंक अकाउंट को क्या किया करेंगे ये देखते हैं एक बार। अनिल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? अनिल हमसे मांगता कितना था? 1,25,000, तो हम उसे 1,25,000 रुपीज़ पे कर देंगे। इसलिए जो अनिल आपके लिए यहाँ पर जो लाइबिलिटी था, ये देखिएगा अनिल आपके लिए लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी आपकी यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है। और टू जॉइंट बैंक करने से क्या होगा? टू जॉइंट बैंक करने से ये होगा कि आप कि यहाँ से जो अमाउंट है वो बैंक से वो कम हो चुका है, क्योंकि आपने अनिल को अमाउंट क्या कर दिया है? पे कर दिया है, ठीक है। तो आपने ये वाली एंट्री भी कर ली है। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सपेंसेस हुआ है 10,600 रुपीज़ का। हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ है 10,600 रुपीज़ का। मैं कहता हूँ कभी भी आपके पास में कोई भी एक्सपेंसेस हो तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एक्सपेंसेस हो आपको क्या करना पड़ेगा? हमें तो सर जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट करना है। अभी मैंने आपको आपकी अंगुली पकड़वाई थी ऐसे, ठीक है, याद आया? कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो हम तो क्या करने वाले हैं? हम तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये लीजिए टू, और ये देखेंगे इधर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। इसकी वजह से हमारे पास में से जाएगा अमाउंट, और जब अमाउंट जाएगा तो हम जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास से रुपए कम हो चुके हैं। कितने? 10,600 रुपीज़, ये लीजिए 10,600 रुपीज़ हमारे पास से कम हो चुके हैं, ये लीजिए, लिख दिया हमने। आगे है विवेक सोल्ड फॉर कैश ₹80,000। विवेक सोल्ड फॉर कैश 80,000, इसका मीन क्या हुआ? विवेक ने क्या किया? गुड्स को क्या कर दिया? बेच दिया। विवेक सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। विवेक ने बेचा है किसके लिए? जॉइंट वेंचर के लिए। मीन क्या हुआ?
कि हमारे पास में पैसे आए, और मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में पैसे आए तो हम करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है ना यहाँ पर, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। टू, ये हमारे लिए इनकम हो रही है, जब गुड्स को बेचा जाएगा तो ये हमारे लिए इनकम है, इसलिए टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसको कितने रुपए में बेचा, तो हम ये देख रहे हैं 80,000 रुपीज़ में इसको सोल्ड कर दिया था। थोड़ी जगह कम है इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, मैनेज कर लीजिएगा। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 80,000 रुपीज़ मैंने आपके सामने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बता रहे रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू सुनील ऑन क्रेडिट। एक बार ढंग से और देख ले, रिमेनिंग गुड्स जी, थोड़ा बहुत गुड्स तो 80,000 में पहले बेच दिया था, और जो बाकी बचा कुछ जो गुड्स था वो भी बेच दिया गया है। वो कितने रुपए में बेच दिया गया है, 1,20,000 रुपीज़ में। जब वो 1,20,000 रुपीज़ में बेच दिया गया है तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ में जो गुड्स बेचा गया उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें ये करते हैं जॉइंट, सॉरी, जो बेचा गया है वो सुनील को बेचा गया और वो भी क्रेडिट में, इसलिए सुनील हमारे लिए हो जाएगा असेट्स, सुनील अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सुनील अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। हाँ जी, कोई बात नहीं है। सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील हमारे लिए एसेट्स हो गया, टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि गुड्स बेचा जा रहा है तो ये इनकम तो हो ही रही है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट जी, कितने रुपए में बेचा है एक बार थोड़ा अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट इसका रहेगा 1,20,000, 1,20,000 ये लीजिए जी, इसका गुड्स बेच दिया हमने। मैंने आपको इस एंट्री में ये बताया कि सुनील को हमने गुड्स बेचा तो सुनील हमारे लिए असेट्स हो गया, और जब असेट्स इंक्रीज होती है तो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि असेट्स इंक्रीज हो तो होता है डेबिट, इसलिए सुनील अकाउंट डेबिट हो चुका है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सर क्या होता है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट हुआ करता है आपके लिए, किस चीज़ के लिए, टू जॉइंट वेंचर का मीन हुआ करता है कि आपने ये इनकम प्राप्त की है। इनकम कैसे हुआ, जब गुड्स बेचेंगे तो हमें इनकम ही तो होगी। ठीक है, और जब हमें इनकम होगी तो इनकम को हम करते हैं क्रेडिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जितनी भी आपको इनकम हो हम जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया करते हैं। जब भी हमारे लिए एक्सपेंसेस हो हम जॉइंट वेंचर को डेबिट किया करेंगे। इस फर्स्ट वाले मेथड में कम से कम इसमें तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है जब सेपरेट बुक्स को मेंटेन किया जाता है। आगे देखते हैं क्या बात आ रही है। अच्छा जी ठीक है, सुनील एक्सेप्टेड अ बिल, इसका मीन समझाते हैं आपको। हम सुनील से कितना मांगते हैं, 1,20,000। तो सुनील ने हमें क्या किया, एक बिल दे दिया। ठीक है, और उसने हमें बिल दे दिया और कहा कि आप ये बिल रखिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा चलो ठीक है हमें बिल दे दीजिए। बिल मीन्स BR, BR हमारे लिए होती है असेट्स, और जब हमारे पास में असेट्स इंक्रीज हो तो हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम करेंगे BR, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं इसे, BR अकाउंट डेबिट। मैं आपको BR के बारे में, बिल के बारे में कंप्लीटली इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि आपने क्लास 11 में से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं जब क्लास 11 के वीडियो बनाऊँ तो उस टाइम पर आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है आपको, सुनील से। तो सुनील नाम से हमारी जो असेट्स थी वो अब थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने हमें BR दे दिया है। कितने रुपए का था, 1,20,000 रुपीज़ का। ये लीजिए BR अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। इसके बाद में यहाँ लिखते हैं ये 9th वाली एंट्री। ठीक है, ये 9th एंट्री यहाँ से लेते हैं। ठीक है, 9th एंट्री में क्या हो रहा है, नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि बिल वॉज डिस्काउंटेड रुपीज़ 1,70,000। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, हमें बिल मिल जाता है,
हम उसे क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, मतलब हम बैंक को दे देते हैं वो बिल, और बैंक को कहते हैं कि भाई इसकी मैच्योरिटी डेट अभी तो आई नहीं है, लेकिन हमें तो अभी ज़रूरत है इस बिल के रुपए की, इसलिए आप हमें क्या कीजिए, हमें 1,17,000 रुपीज़, मतलब हमें बिल को क्या कर दीजिए, डिस्काउंट कर दीजिए, और बैंक ने आपको डिस्काउंट करके और आपको 1,17,000 रुपीज़ आपको दे दिए। तो जब हमें 1,17,000 रुपीज़ हमें मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास तो रुपए बैंक में आ गए ना, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट कितने आए, 1,17,000, समझिएगा। और आपसे एक बिल है टू BR अकाउंट, और वो BR है वो आपसे चला जाएगा टू BR अकाउंट, ये है आपके लिए 1,20,000 का आपसे BR चला गया। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है पहले भी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में रुपए बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल को डिस्काउंट करवाया तो हमें बैंक से हमें रुपए मिले 1,17,000, लेकिन हमसे तो BR कितने रुपए की एसेट्स थी जो चला गया 1,20,000 की, मतलब 1,20,000 के बदले में आपको 1,17,000 ही मिल रहे हैं, विच मीन्स आपको हो रहा है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस जब भी होता है तो हम करते हैं डेबिट, लेकिन आप पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर, इसलिए आप ये मान करके चलिएगा कि कोई भी एक्सपेंसेस हो हमें तो जॉइंट वेंचर अकाउंट ही डेबिट करना है। और ये लीजिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा हो जाता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। आप मेरी राइटिंग देख करके समझ रहे होंगे कि कितनी कितनी घटिया हैंड राइटिंग है, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या है, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं डॉक्टर तो बन नहीं पाया, कॉमर्स ले ली ना मैंने, ठीक है, तो मैं डॉक्टर तो बन नहीं पाया, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, हैंड राइटिंग से तो डॉक्टर ही हैं आज भी, ठीक है, पूरे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत अभी आपको समझ में आ जाती है। तो अब हम देखते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। देखिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी चलती रहती है, कोई भी अपने दिल पर नहीं ले इस बात को। आगे देखते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, हमने ये लिख दिया है। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, कैपिटल रिटर्न टू कोवेंचर ऑन 31 मार्च 2016, कैपिटल रिटर्न टू कोवेंचर्स। ध्यान देना एक बार, ये देखिएगा एक बार, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या की थी, कैपिटल प्रोवाइड करवाई थी इन कोवेंचर्स ने। तो ये जो हमें इसने कैपिटल प्रोवाइड करवाई थी, आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं 30,000, 40,000, 90,000, इस कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं, वापस पे कर रहे हैं इनको, भाई तुम तुम्हारी कैपिटल ले जाओ, कौन से दिन, ठीक है। तो एक बार थोड़ा डेट का जरूर ध्यान रखना, 31 मार्च 2016, आप यहाँ पर देखेंगे 31 मार्च 2016, इस दिन इसको क्या कर रहे हैं हम, वापस पे कर रहे हैं। तो देखिए एक बार ढंग से, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ मैं इसे, एंट्री शायद मेरे हिसाब से एंट्री नंबर 10 है, जो कोवेंचर से जब हमने अमाउंट लिया था ना, उस टाइम पर हमने एंट्री की थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर्स, मतलब टू विवेक, टू भावेश, टू पार्थ। अब हम इनको पे कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, जॉइंट बैंक है, वहां से हमारे पास से रुपए कम होंगे, और विवेक, भावेश और पार्थ ये इसके होंगे रिसीवर, और रिसीवर को हम करते हैं डेबिट, विवेक अकाउंट डेबिट, भावेश अकाउंट डेबिट, पार्थ अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। एक तरह से आपने बिल्कुल रिवर्स एंट्री कर दी है, जब हमें बैंक में जब हमें इन तीनों ने रुपए दिए थे उससे बिल्कुल जस्ट रिवर्स एंट्री है। आप समझ पा रहे होंगे क्यों कर दिया, क्योंकि विवेक, भावेश, पार्थ ये रिसीवर हैं और बैंक से हमारे अमाउंट थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए हमने कर दिया टू जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था इनका, एक बार वो ढंग से देख लेते हैं। इन तीनों ने दिए थे 30,000, 40,000 एंड 90,000। 30,000, 40,000 और 90,000, 30, 40 और 90,000 ये हो चुका है। अब इन तीनों का मिलाकर के कितना था, और 1,60,000 इनका इसमें आ जाएगा यहाँ पर टोटल। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ है क्वेश्चन में,
ये हमारे क्वेश्चन में आ रही है, विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स, विवेक वॉज अलाउड 5% कमीशन ऑन सेल्स। तो एक बार इसे भी देख लेते ढंग से। विवेक ने गुड्स कितने का बेचा, आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा, विवेक सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 80,000। तो विवेक ने जो गुड्स बेचा है 80,000 रुपीज़ में, तो उस 80,000 का क्या किया जाएगा, विवेक को कमीशन दिया जाएगा। ऐसा हमें क्वेश्चन बता रहा है कि विवेक को भैया आप कमीशन दीजिए। जब हम विवेक को कमीशन देंगे तो कमीशन देने के लिए विवेक जो है उसको कमीशन देने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस, और जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है। कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो ये बात आपको पहले मालूम हो चुकी है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, और विवेक को हम देंगे इसलिए विवेक हमारे लिए हो जाएगा लाइबिलिटी। कितना अमाउंट देंगे, तो आप देखिए एक बार, विवेक ने गुड्स कितने का सेल किया था, 80,000 का। विवेक ने गुड्स बेचा था 80,000 रुपीज़ में। तो 80,000 का 5% कितना होता है, देख ले एक बार, 5/100, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4,000। 80,000 का 5% कितना होता है, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, 6 क्लास में आपने पढ़ा है, और उसका आंसर आ गया हमारे पास में 4,000। तो जो 4,000 है वो हमें क्या करना है, विवेक को हमें देना पड़ेगा कमीशन। तो ये लीजिए, अभी दे देते हैं इसे कमीशन, ये दे दिया हमने इसको कमीशन। एक लाइन आप थोड़ा ध्यान देंगे, हम भूल रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्टार लगाया था पहले शुरुआत में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें 6% पर एनम से। किसे देना था, कोवेंचर्स को, कि भाई कोवेंचर्स तुम लोगों ने क्या किया था, साल के शुरुआत में हमें थोड़े बहुत अमाउंट दिया था आपने हमें, ठीक है। कब दिया था, आपने दिया था हमें 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। और हमने ये अमाउंट आपको वापस पे भी कर दिया है। वो कब कर दिया, वो हमने आपको वापस पे कर दिया है 31 मार्च 2016 को। तो इसका मतलब 3 महीने हमने इनके अमाउंट को यूज़ में लिया था। किसके अमाउंट को, विवेक, भावेश और पार्थ के अमाउंट को। तो इनकी जो कैपिटल को हमने यूज़ में लिया, इसके लिए हमें देना पड़ेगा इन्हें इंटरेस्ट, वो भी कितना, 6% से। जब 6% से देना है तो जो यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ इसकी, 6% से हमें देना है विवेक को 6/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12, ठीक है। भावेश को भी हमें देना पड़ेगा 6% से 6/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12, 3/12 क्यों, क्योंकि 3 महीने का ही देना है। और पार्थ को भी हमें देना पड़ेगा 6% से मल्टीप्लाई बाई 3/12। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि, कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, क्लास में तो क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमारी मदद कर देते हैं, यहाँ पर हमें खुद को ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है, इस 30,000 का 6% कितना होता है, 30,000 का 6%, एक बार जल्दी से आप फटाफट खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक बार फटाफट आप कैलकुलेट कीजिए। सभी को आ जाना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेशन में, आप कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, कैलकुलेशन में एक भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहे, कैलकुलेशन आप सभी को आनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपने सभी ने कैलकुलेशन कर ली होगी। कैलकुलेशन में आपने पाया होगा कि इसका आंसर आ रहा होगा 450, इसका आ रहा होगा 600 और इसका आ रहा होगा 1350। ये इसका आंसर आ रहा है। ये जो है कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। तो मैं एक बार इसकी एंट्री कर देता हूँ आपके सामने, ये लीजिए जी, इसकी एंट्री करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट क्यों भाई, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे लिए तो एक्सपेंसेस हो गया क्योंकि हमें तो इन्हें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, विवेक को, टू विवेक अकाउंट, विवेक हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, टू भावेश अकाउंट, टू पार्थ अकाउंट।
बस आपका 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। टू विवेक अकाउंट, टू भावेश अकाउंट, टू पार्थ अकाउंट। तो एक बार ढंग से देखेगा इसे। इसका हमने कैलकुलेशन किया था, इसमें हमने पाया था कि 450 आया था, इसका आया था 600 और इसका आया था 1350। थोड़ा अगर मैं कैलकुलेशन यदि रॉन्ग कर देता हूँ तो आप खुद संभाल लीजिएगा, मेरा मेन मकसद है आपको एंट्री समझाने का। तो ये हो चुका है और इसका एक बार थोड़ा टोटल करके देख लेते हैं। तो 2400 आ रहा है इसका टोटल। ये हमने क्या किया है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। तो हम तो हैं बिजनेस, और हम जब हमें बिजनेस, तो हम बिजनेस वाले इसमें क्या करेंगे, हम इनको देंगे इंटरेस्ट, और ये हमारे लिए हो जाएंगे लाइबिलिटी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना है, और हमारे लिए एक्सपेंसेस, ये हमने कर दिया है। अब आपके पास में 2 एंट्री और बाकी बच चुकी हैं। एक तो बच चुकी है आपको प्रॉफिट शेयरिंग करने की, प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको। और एक हो चुकी है आपके लिए एंट्री बाकी बच चुकी है फाइनल पेमेंट की। ये आपके लिए 2 एंट्री बाकी बच चुकी हैं, और ये 2 एंट्री हम पहले सीखेंगे इसका लेजर, और लेजर सीखने के बाद में हम देखेंगे ये 2 एंट्री कैसे होगी। तो आप अपने थोड़ा दिमाग को थोड़ा ज़्यादा जोर नहीं डालें और केवल इतना सा काम करें आप कि जो मैंने अभी तक आपको एंट्रीज बताई है, एक बार इन एंट्रीज पर थोड़ी सी अपनी पकड़ अच्छी कर लें। ये एंट्री तो आपके लिए चुटकियों का काम रहेगा, बिल्कुल चुटकियों का काम रहने वाला है। और जब आपको इन चीज़ों का चुटकियों का काम रहने वाला है तो आपको इन चीज़ों में बिल्कुल ढिलाई नहीं देनी चाहिए, बस केवल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। ओके, थैंक यू। और इसका जो लेजर है वो नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो आए उससे पहले पहले इन सारी जनरल एंट्रीज को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।